बात करते हैं मिल्कीपुर की जंग की। आज ऐलान है सपा बीजेपी में मिल्कीपुर का युद्ध, रामनगरी की सीट किसकी होगी जीत, ये सवाल बना हुआ है। प्रतिष्ठा की लड़ाई है और सियासत हाई है। वीआईपी सीट मिल्कीपुर का विजेता कौन, क्योंकि बीजेपी की ताकत है और सपा की आफत भी है। सपा के अजीत, मिल्कीपुर में मिलेगी जीत किसी को, इसको लेकर आज खबर यह है कि अयोध्या मिल्कीपुर उपचुनाव पर आज हो सकती है चुनाव की घोषणा। चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है। मिल्कीपुर सीट पर होना है उपचुनाव। आपको बताएं, अयोध्या मिल्कीपुर उपचुनाव पर बड़ी खबर यह है कि आज हो सकती है चुनाव की घोषणा। चुनाव आयोग कर सकता है घोषणा। मिल्कीपुर सीट पर होना है उपचुनाव और सपा और बीजेपी में जोरदार जंग है। प्रतिष्ठा की सीट बनी है मिल्कीपुर और सपा की तरफ से अजीत प्रसाद होंगे प्रत्याशी और सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं अजीत। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियां बहुत दिनों से चल रही हैं। वहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी सक्रिय रूप से लगी हुई है। बीजेपी हर हाल में ये सीट जीतना चाहती है और इसके लिए बीजेपी में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के 5 मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिन मंत्रियों को मिल्कीपुर की कमान सौंपी गई है उनमें स्वतंत्र देव सिंह, जेपीएस राठौर, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र और राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और सतीश शर्मा के नाम शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या जिले के प्रभारी मंत्री हैं और इस वजह से वो पहले से ही इस सीट पर नजर रखे हुए हैं। इस तरह प्रदेश सरकार की 6 मंत्री मिल्कीपुर जीतने की योजना पर काम कर रहे हैं और सीएम योगी खुद इस उपचुनाव की तैयारियों पर लगातार नजर रखे हुए हैं। पिछले 15 दिनों में 3 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं सीएम योगी। तो सीएम योगी खुद संभाल रहे हैं इसकी कमान और लगातार उनकी नजर है। मिल्कीपुर में योगी का कुंदरकी फॉर्मूला भी है। 6 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है जो लगातार नजर बनाए हुए हैं। मिल्कीपुर का जो जातिगत समीकरण है वो भी आपको लगातार बता रहे हैं, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, राजपूत हो, यादव हो या ब्राह्मण हो। दलित लगभग 1 लाख से ज्यादा हैं, तो मुस्लिम 30,000 हैं, राजपूत 25,000 है, यादव 55,000 है और ब्राह्मण 60,000 की संख्या में हैं। सीट पर 3.5 लाख मतदाताओं में से 1.2 लाख दलित, करीब 55,000। और चलिए हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। एक तरफ सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से और साथ ही लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तुषार का रुख करते हैं। तुषार, की मिल्कीपुर की जो जंग है वो वैसे भी अब आमने सामने की लड़ाई है बीजेपी वर्सेस सपा की। बहुत पहले भी इसकी बहुत तैयारियां की गई थी और अब सीएम योगी ने पहले भी कमान संभाली थी और अब जिस तरीके से उन्होंने दौरा किया और मंत्रियों का वहां पर जमावड़ा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने किस तरीके से तैयारी कर रखी है। बिल्कुल, देखिए, और बीजेपी के नाक का सवाल भी है मिल्कीपुर जो सीट है वो जीतना, क्योंकि समाजवादी पार्टी वहां से लोकसभा चुनाव जीत चुकी है और उसके बाद ही ये सीट मिल्कीपुर खाली हुई थी। समाजवादी पार्टी ने वहां से अजीत प्रसाद को टिकट दिया है जो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, जो कि लोकसभा सांसद भी है। ऐसे में बीजेपी वहां से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर कमान संभाल रखे हैं मिल्कीपुर चुनाव को लेकर। हालांकि 6 मंत्रियों की ड्यूटी भी वहां पर लगाई गई है। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी मिल्कीपुर चुनाव प्रचार करने जाएंगे। साथ ही अभी आपको बताऊं तो कुछ दिन पहले ही ब्रजेश सिंह जो लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं वो भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर चुनावी एक बयानबाजी भी की थी जिसकी चर्चा जबरदस्त तरीके से की गई थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 15 दिनों में 3 बार वहां का दौरा कर चुके हैं। सूर्य प्रताप शाही प्रभारी मंत्री हैं, स्वतंत्र देव सिंह क्योंकि वहां पे ओबीसी वोट भी है। इसके अलावा सतीश मिश्रा, सतीश शर्मा जो यहाँ पे बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा जो दयाशंकर मिश्र, दयालु, स्वतंत्र देव सिंह, ये तमाम लोगों की ड्यूटियां वहां पर लगाई गई हैं जो कि मिल्कीपुर चुनाव जीतने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और इसको लेकर लगातार वहां पे संगठनात्मक बैठकें भी हो रही हैं। आपको बताऊं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे थे तो भी वहां पे संगठन की बैठक की गई थी। तमाम लोगों को वहां पे बुलाया गया था, वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बुलाया गया था। इसके अलावा साधु संतों के साथ भी वहां पे मीटिंग का दौर चल रहा है लगातार, जो प्रभारी मंत्री उनके द्वारा, इसके अलावा जिन मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई उनके द्वारा। क्योंकि आपको बताऊं तो वहां पे जिस तरह से मिल्कीपुर सीट जो है वो नाक का सवाल बनी हुई है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी जीती तो उसके बाद तुषार ये नाक का सवाल है, उसी वजह से बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही। सत्य प्रकाश का रुख करते हैं। सत्य प्रकाश, क्या समीकरण आप देख रहे हैं?
जी हाँ, बिल्कुल। ये जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों अपने वर्चस्व के लिए जो है लगातार मैदान में वर्चस्व कर रहे हैं, तो ऐसे में जो मतदाताओं को रिझाने के लिए भी तरह तरह के वादे और तरह तरह के चीजों की जानकारी दी जा रही है। और समाजवादी पार्टी ये कहीं ना कहीं ये एक प्रतिष्ठा का सवाल ये सबसे ज्यादा बन गया है, क्योंकि पूर्व में विधायक वहां के रहे अवधेश प्रसाद और अब सांसद हो गए, तो ऐसे में उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है, क्योंकि इसका सत्यप्रकाश, क्योंकि यहाँ पर सपा ने तो प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐलान नहीं हुआ है प्रत्याशी का। अजीत जो है उनका कैसा दबदबा आप देख रहे हैं वहां पर? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि समाजवादी पार्टी इसके पहले से वहां पर कहीं ना कहीं काम करती रही है। और इसके जो अगर पुराने इतिहास को देखा जाए तो समाजवादी की पार्टी के अधिक विधायक यहाँ पर रह चुके हैं। फिलहाल इसके पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुए, और कहीं ना कहीं अब ये जातीय समीकरण के आधार पर इस पूरे जो है। ठीक है सत्यप्रकाश, आपको रोकना चाहेंगे। पूर्व सपा के सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विशंबर प्रसाद जी। बहुत स्वागत है विशंबर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सर, कैसे देख रहे हैं मिल्कीपुर सीट की जंग को? देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा जो है, जो चुनाव है, वैसे ही फैजाबाद अयोध्या जो है हमारे डॉक्टर रामनाथ लोहिया जी की जो है तो जन्मस्थली रही है। लोहिया जी का जो है कर्मभूमि रही है, जन्मभूमि रही है, और वहाँ पर हमेशा समाजवादी जीते हैं। और हमारे माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी के बेटे अजीत तलेट घोषित हुए हैं, और वहाँ की जनता अजीत को ही चाहती है और समाजवादी पार्टी को चाहती है। लाख कोशिश कर ले बीजेपी वहाँ, और कोई जीतने वाला नहीं। अभी तो जो कैंडिडेट नहीं मिल रहा, कैंडिडेट नहीं घोषित कर पाए। लेकिन विशंबर जी, जो अभी आरोप लगे कुछ दिन से मिल्कीपुर बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही, और सपा पर आरोप ये लगे कि वहां जो रेप का मामला सामने आया, उसका जो आरोपी था उसका नाम सपा से जुड़ा, बहुत सारी बातों पर सपा सुर्खियों में रही। क्या लगता है इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, जो चेयरमैन की बात आई थी, जहाँ पता चला कि उनका कोई हाथ ही नहीं, कोई मतलब नहीं, जब रिपोर्ट सामने आई तो बीजेपी इस समय नफरत की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। इससे देश की तरक्की नहीं हो सकती है। देश हमारा नीचे जा रहा है। हम तो पूरे देश की बात करेंगे कि अगर कोई देश बढ़ता है तो विज्ञान की वजह से बढ़ता है, और सब लोगों को लेकर चलना होता है, सबको लेकर चलना। तो ठीक है, बने रहिए सर आप हमारे साथ। सुब्रत पाठक जी जुड़ चुके हैं, पूर्व सांसद हैं। बहुत स्वागत है सुब्रत पाठक जी, बीजेपी के पूर्व सांसद रहे हैं। सुब्रत पाठक जी, कैसे देख रहे हैं मिल्कीपुर सीट को, क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है और सीएम योगी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं? देखो, अभी उपचुनाव के जो रिजल्ट आए थे तो उसमें एकदम तय हो गया था कि जो गलती जनता से एक बार लोकसभा के चुनाव 2024 में हो गई थी, वो गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। और उसका रिजल्ट साफ दिखाई भी पड़ा। तो कुल मिलाकर ये मिल्कीपुर का चुनाव भी हो गया होता तो बड़े बहुमत से यहाँ पर भी हम लोग चुनाव जीत गए होते। तो कुल मिलाकर जब भी चुनाव घोषित होगा, भारतीय जनता पार्टी बड़े मतों से यहाँ के ऊपर चुनाव जीतेगी, आप देख लीजिएगा। सुब्रत पाठक जी, लग रहा है बहुत चुनौती है, इसीलिए 6 मंत्री हैं, सीएम योगी भी हैं, और हर हाल में ये वाकई ये साख का विषय बना हुआ है ये पूरी सीट। देखो, जब मंत्री हो या सीएम कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो कुल मिलाकर कोई कार्यकर्ता लड़ेगा, सारे कार्यकर्ता लड़ाएंगे, तो ये इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये पार्टी का आज ठीक है, आज पार्टी के एक आधार है, पार्टी की ताकत है, जिस कारण से लोग मंत्री बने हैं। तो मंत्री बन गए तो क्या वो पार्टी के लिए काम करना छोड़ देंगे? तो अगर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और उनकी जिम्मेदारी दी जाती है, लोग लगते हैं और जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। सर, हमारे साथ विशंबर प्रसाद जी भी जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि अभी आपके पास वो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे, आपने अभी तक प्रत्याशी का नाम ही नहीं दिया है। देखो, हमारे यहाँ कैंडिडेट कमल का फूल होता है, और जिसको भी नाम दे दिया जाता है लोग कमल के फूल को वोट करते हैं। तो हमारे यहाँ कोई है तो है नहीं कि पिताजी का बेटा ही फिर नेता बनेगा, समाजवादी पार्टी टाइप कोई परिवार का। तो लोग को यहाँ होना नहीं कि नहीं सांसद का बेटा ही विधायक बनेगा, उन मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, वो तो यहाँ होता नहीं है। तो कोई भी पार्टी का साधारण सा कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और सारे कार्यकर्ता मिलकर उसको चुनाव जिताएंगे। ठीक है सुब्रत जी, आप बने रहे हमारे साथ। विशंबर प्रसाद निषाद जी भी हमारे साथ बने हुए, हमारे सहयोगी तुषार भी हमारे साथ बने हुए। तुषार भी सवाल करिए, तुषार पूछिए। बिल्कुल, देखिए विशंबर जी,
सबसे बड़ी बात है कि कैसे योगी आदित्यनाथ की रणनीति को आप चुनौती दे पाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद मौके वहां पे 3 बार का दौरा कर चुके हैं, वहां के वो उसकी कमान खुद ले रखे हैं, 6 लोगों की वहां पे ड्यूटी लगी और आपकी तरफ से अभी तक तो कोई चुनावी प्रचार भी वहां नहीं हुआ है। कोई अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव खुद वहां पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता वहां से मजबूत हैं, वहां की हमारी बूथ कमेटी से लगाकर कि विधानसभा कार्यकर्ता खुद लड़ने के लिए सक्षम है। बीजेपी घबरा रही है, इसलिए तो मुख्यमंत्री को आय कर रही है और जिलाधिकारी और एसपी को आय करके चुनाव लड़ते हैं। उपचुनाव मिला, देखने को मिला कि लोगों को वोट नहीं डालने दिए गए, लोगों के दरवाजे बंद कर दिए गए, पुलिस के बल पे जो है तो पिस्तौल दिखा करके लोगों को भगाया गया, महिलाओं को भगाया गया, लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, खरीद फरोख्त करने का काम करते हैं, दारू पैसा बांटने का काम करते हैं। ये बीजेपी जो है पैटर्न जो है अब पैसे के दम पर और जो है अधिकारियों के दम पर चुनाव लड़ रही है, इसको बेनकाब करेगी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, वहाँ की जनता, क्योंकि वहाँ जिस तरह से भेदभाव से क्यों नहीं इसके लिए आप चुनाव आयोग गए, क्यों नहीं आप लोगों ने कोर्ट का दौरा, कोर्ट क्यों नहीं गए इसके लिए? ना चुनाव आयोग गए आप, ना ही कोर्ट गए। आप लोगों ने भले ही आरोप तमाम लगा दिए हो कि बंदूक के दम पे हो, डीएम एसपी ने चुनाव लड़ा हो, लेकिन ना तो आप खुद कोर्ट जा पाए इसके लिए, ना ही आपने कोई चुनाव आयोग में इसको लेके कंप्लेन की अभी तक। कंप्लेन की गई है, अब कौन सुनने वाला है? हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी सारे प्रतिनिधि मंडल से गए हैं, लखनऊ में भी गए हैं, दिल्ली में भी गए हैं। लेकिन समस्या ये है कि जिस तरह से ये पैटर्न चल गया है, ये पहली बार हो रहा है कि जो है तो चुनाव आयोग को भी प्रभावित कर लिया जा रहा है, अधिकारियों को प्रयोग किया जा रहा है। अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, ये जम्मू कश्मीर का अलग चुनाव कराएंगे, इसका जवाब ले लेते हैं सुब्रत पाठक जी, जवाब दीजिए। 9 विधानसभा में अलग अलग विधानसभा चुनाव कराएंगे, तो ये केवल चुनाव की रणनीति करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है विश्वम्भर जी, ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। सुब्रत पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुब्रत जी, देखो, मुझे लगता है कि अगर इन लोगों को भरोसा नहीं तो चुनाव लड़ना छोड़ देना चाहिए। कि जब तुमको लगता है कि हम लोग सत्ता है, सत्ता की ताकत से हम लोग चुनाव जीत लेंगे, डंडिया के चुनाव जीत लेंगे, तो फिर तुम क्यों लड़ते हो? घर बैठो। दूसरी बात है कि जब ये लोग चुनाव में इस प्रकार की बेईमानी की बात करते हैं तो मुझे हंसी इसलिए आती है कि 2012 में अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे तो अपनी पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव को निर्विरोध सांसद चुनवाया था कन्नौज से। मैं कन्नौज चाहता हूँ कैसे चुनी गई थी मुझे मालूम है, कन्नौज की जनता को भी मालूम है। तो मैं समझता हूँ अखिलेश यादव जी अपनी खूबसूरत कला का प्रदर्शन कर कर दिखा दें जनता को, बता दें कि किस आधार पर उनकी पत्नी को निर्विरोध चुन दिया गया था। ठीक है, देखना होगा कि आपकी मिल्कीपुर की जो सीट है इस पर किसका कब्जा होता है। बहरहाल आज जानकारी ये है कि डेट अनाउंस हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सुब्रत जी और बहुत शुक्रिया विशंबर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सत्य प्रकाश आपका भी बहुत शुक्रिया। तुषार आप बने रहिए क्योंकि और भी खबरें हैं जिस पर आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच